नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। मित्रों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। आज हम पंचांग लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम एक विशेष व्रत के बारे में आप लोगों से बात करेंगे। जीवत पुत्र का व्रत है। ये आयु की वृद्धि करता है संतान के। किसी भी माँ के जीवन में उसका पति और पुत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है। किसी नारी के जीवन में उसका पति और पुत्र। यह व्रत पुत्र की आयु के साथ साथ आर्थिक और शारीरिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। आज के आधुनिक युग में कहा जाए, संतान की आयु के साथ साथ रोग के और नौकरी प्राप्ति, अच्छी शादी, जो भी सुख एक संतान को चाहिए, इस व्रत के माध्यम से प्राप्त होता है। यह व्रतों में कठिनतम व्रत माना जाता है। 24 घंटे तक माँ बिना अन्न जल के रहती है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि व्रत को कब शुरू करना है, कब इसका पारण है, तिथि के अनुसार, पंचांग के अनुसार, और जो सबसे महत्वपूर्ण है इसकी कहानी, उसको हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कहा जाता है जो कहानी का श्रवण करता है, जो कहानी को सुनता है, उसको भी ढेर सारा शुभ फल प्राप्त होता है। कहानी सुनने मात्र से ही काफ़ी फल आपको मिलता है। आपके पुत्र की आयु बढ़ती है, आपको संतान सुख की वृद्धि होती है। तो आइए हम बात करते हैं इस कहानी के बारे में। जिमूत वाहन नाम के एक राजा थे, जो बड़े धर्मनिष्ठ और लोगों की सेवा करने वाले थे। जीव जंतुओं से उनका बड़ा प्रेम था। जंगल में यूं ही टहल रहे थे, अचानक उनकी मुलाकात एक श्रेष्ठ नारी सुंदर राजकुमारी से होती है। राजकुमारी को देखने के बाद दोनों के हृदय में प्रेम प्रकट होता है। राजकुमारी अपने भाई के साथ जंगल में देव पूजन के लिए आई हुई थी। इस राजा के दर्शन से उन्हें प्रतीत हुआ जैसे किसी देवता का उन्होंने दर्शन किया हो। राजा का व्यक्तित्व ही अद्भुत था, देवता तुल्य था। भाई के साथ पूजन करके राजकुमारी वापस चली गई। भाई के मन में भी यह भाव पैदा हुआ, यह राजा हमारी बहन के लिए श्रेष्ठ है, लेकिन तुरंत वो लोग वापस चले गए। राजा जंगल में भ्रमण करते रहे। तब तक एक आवाज आती है, जिस आवाज में बड़ी पीड़ा रहती है। आवाज को सुनकर राजा उसके पीछे पीछे आवाज के अनुसार जब वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं एक माँ अपने बच्चे को लेकर रो रही थी। राजा ने उस माँ से पूछा कि आप इतना शोक क्यों कर रही हैं, आप इतना रो क्यों नहीं रही हैं। तो उस माँ ने कहा कि आज गरुण उसके पुत्र को खा जाएंगे। शंखचूड़ नाम के सर्प की माँ रुदन कर रही थी। राजा ने पूछा शंखचूड़ की माँ से कि मामला क्या है। शंखचूड़ ने कहा कि गरुण डेली प्रतिदिन एक सर्प के बच्चे को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। आज मेरे बच्चे का नंबर है। राजा को दया आया, दुख आई, और उन्होंने माँ से कहा कि आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा, यह मेरा आश्वासन है। और यह कह के उस निश्चित स्थान पे जहाँ गरुड़ प्रतिदिन एक बच्चे का भोजन करते थे, वहाँ पर राजा निश्चेत होकर लेट गए। गरुड़ निश्चित समय पे आए और अपने भोजन को देखकर अपने चोंच से उस शरीर को भेदने लगे। थोड़ी ही देर में गरुड़ को एहसास हुआ यह किसी सर्प का शरीर नहीं है। राजा ने प्रहार न होते हुए देखा। उन्होंने समझ लिया कि कहीं गरुड़ को शक तो नहीं हो गया। फिर गरुड़ से उन्होंने कहा, गरुड़ देव, आप हमारे शरीर का भोजन बनाइए, अभी शरीर में मांस और रक्त दोनों है आपके लिए। गरुड़ ने पूरी बात को जब महसूस किया तो उनके मन में क्षोभ हुआ
कि भला एक राजा, एक मनुष्य किसी जीव के लिए अपनी जान को कुर्बान कर सकता है, बलि दे सकता है, तो मैं क्यों नहीं इस कार्य को यहीं पर रोक दूं। राजा की उदारता और साहस और प्रेम को देखकर गरुड़ ने कहा, राजन, मैं आप पे प्रसन्न हूं, आप जो भी मांगना चाहते हैं मुझसे मांग सकते हैं। गरुड़ ने कहा, राजन, आप अगर प्रसन्न हैं, प्रभु आप प्रसन्न हैं, तो आप जितने भी सर्पों को अभी तक खाए हैं उनको जीवित करें, जिससे उनकी माँओं को आनंद प्राप्त हो। गरुड़ ने कहा, तथास्तु। गरुड़ के आशीर्वाद से सारे सर्प जीवित हो गए और अपनी मां के पास सुरक्षित पहुंच गए। इसीलिए राजा की पूजा इस दिन की जाती है। राजा को साक्षात विष्णु रूप माना जाता है और जो मां इस व्रत को पूरे भाव से करती है तो उसके संतान की रक्षा होती है। मित्रों, अब हम पंचांग के माध्यम से आपको बताएंगे यह व्रत कब रहता है। अश्विनी कृष्ण पक्ष, जिसको पितृपक्ष के नाम से भी जाना जाता है, इसमें सप्तमी तिथि को कुछ विशेष अनाज भिगोए जाते हैं, जिसको अष्टमी तिथि की सुबह निगलकर 1 या 2 दाने खाकर माँ पूरे 24 घंटे निर्जल इस व्रत का पालन करती है। 24 घंटे बाद नवमी तिथि में माँ व्रत का पारण करती है। आइए इन तिथियों का वर्णन हम पंचांग के माध्यम से देखते हैं कब कब है। अश्विनी कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि मंगलवार को है, जो 28 सितंबर को पड़ रही है। जो 28 सितंबर को पड़ रही है मंगलवार दिन मृगशिरा नक्षत्र में। और अष्टमी तिथि बुधवार 29 सितंबर को पड़ रही है। अब हम बात करेंगे पारण की। नवमी गुरुवार 30 सितंबर को जीवत पुत्रिका व्रत का पारण, जिसे मात्र नवमी भी कहा जाता है। इस दिन माँ जिनकी नहीं रहती हैं या जिन के सास नहीं रहती है औरतों के, वो अपनी माँ का श्राद्ध करते हैं। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। मित्रों, ये रही संक्षिप्त जानकारी इस व्रत को। लोक भाषा में इसे जूतिया व्रत भी कहा जाता है और बिहार, यूपी, इन क्षेत्रों में इसका प्रचलन खूब ज़्यादा है। यह व्रत अपने आप में श्रेष्ठ है, संतान के सुख और आयु वृद्धि के लिए। इस व्रत से संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए तो दिए नंबर पर फोन करके आप बात कर सकते हैं। कुंडली दिखानी हो या अपने वास्तु के बारे में समझना हो तो भी आप समय लेकर अपनी कुंडली या वास्तु के बारे में हमसे बात कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।